समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने उदयपुर राजवंश के राजा और राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे पर अभद्र बयानबाजी कर दी और जनता के साथ राजनीतिक पार्टियों से धर लिए गए। उन्होंने वीर सपूत राणा सांगा पर एक विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद देश भर में अब उबाल सा आ गया है, जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले को लेकर सांसद सुमन के खिलाफ राजस्थान के श्रीगंगानगर में परिवारवाद दर्ज कराया गया है। यह परिवारवाद श्रीगंगानगर कोतवाली थाने में वकील प्रताप सिंह शेखावत ने दर्ज करवाया। इसमें कहा गया कि राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सपा सांसद ने महान योद्धा राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणियां कर दी और इससे हिंदुओं की भावना को बेहद ठेस पहुंचाई गई। तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर राणा सांगा थे कौन और क्यों उनके नाम और उनकी प्रतिष्ठा को लेकर इतना बवाल कट रहा है। उनके बारे में आप सभी को जानने की जरूरत है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 1192 में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई तराइन में लड़ी गई थी और इसके करीब 400 साल बाद बयाना के आसपास हिंदुस्तान की जमीन पर एक और महान लड़ाई लड़ी गई। ये युद्ध खानवा का युद्ध था, जिसे बाबर की सेना और राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा की अगुवाई वाली राजपूत सेना के बीच लड़ा गया। ये लड़ाई भारतीय इतिहास में एक बड़ी लड़ाई थी, जिसने मुगल सम्राट बाबर के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का रास्ता खोल दिया। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद राजस्थान समेत पूरे देश में सियासी घमासान छिड़ गया। दरअसल उन्होंने सदन में दावा किया कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा के न्योते पर बाबर हिंदुस्तान आया था। लेकिन क्या वाकई बाबर को भारत आने का न्योता राणा सांगा ने दिया था? दिल्ली के लोधी शासक इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने खुद 18 बार हराया था, तो उन्होंने उसे हराने के लिए बाबर को क्यों बुलाया? ये एक बड़ा सवाल है जो यूपी और राजस्थान के कई लोगों के मन में ज्यादा कूंद रहा है। हालांकि इतिहासकारों की माने तो इस पर कई अलग अलग बातें हैं। सभी का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इतिहासकारों ने पहले मुगल सम्राट बाबर की ओर से लिखित बाबरनामा में उल्लेखों को भी व्याख्या की, उसका आकलन किया, उसका प्रॉपर एनालिसिस किया, जिसमें उन्होंने राणा सांगा के पत्र के बारे में बाबर द्वारा बाबरनामा में वर्णित वक्त की जांच की। फरगाना के शासक बाबर को समरकंद यानी आज के उज्बेकिस्तान में हराया था। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए और ज्यादा पैसा जमा करने के लिए उसने 1526 में हिंदू कुश पर्वत में एंट्री की। उसने 1526 में पानीपत की लड़ाई में लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल वंश, जिसकी स्थापना बाबर ने खुद की थी, उसने लगभग 2 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, जो औरंगजेब के वक्त के चरम पर था। और 1530 में पानीपत की लड़ाई में जीत के 4 साल बाद यानी 26 दिसंबर को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, वो एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अविश्वसनीय बाधाओं को पार किया सिर्फ एक आंख और एक स्वस्थ हाथ के साथ, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। साल 1508 में वो मेवाड़ के शासक बने और इस साम्राज्य को काफी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्हें राजगद्दी पर बैठने के लिए मेवाड़ ने एक लंबे वक्त से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया, जिसके मुताबिक एक दिव्यांग शख्स को राजा नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन जब राणा सांगा ने अपना शासन शुरू किया, तब दिल्ली की सल्तनत अपने चरम पर नहीं थी और मालवा और गुजरात के शासक उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे, भले ही उन्होंने सेना में शामिल होने के बावजूद ऐसा किया। सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेनाएं दूर दूर तक फैली, जो पिछले वक्त में आगरा और दक्षिण में गुजरात की सीमा तक पहुंच गई। मारवाड़ और आमेर जैसे शक्तिशाली शासकों ने उनके अंडर काम किया और उन्होंने 80,000 घुड़सवारों की एक सेना की कमान संभाली। साथ ही 7 राजाओं, 9 रावों और 104 सरदारों की कमान भी इन्होंने संभाली। ये वो लड़ाई थी जिसमें ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरोन, रामपुरा और आबू के नेता भी युद्ध में उनके पीछे हो गए। राणा सांगा ने मालवा और गुजरात की कंबाइंड सेनाओं को कई बार हराया, जिससे इस इलाके में उनका डोमिनेंस दिखने लगा।
गागरौन और हटौली के साथ साथ धौलपुर जैसी लड़ाइयां उनकी विरासत का हिस्सा बनती चली गई, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन की रक्षा और विस्तार के लिए लड़ाई लड़ी। दिल्ली पर नजर रखते हुए राणा सांगा ने अपनी अगली चुनौतियों को तैयार करना शुरू कर दिया। सल्तनत की गद्दी संभालना और उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में अपनी जगह पक्की करना, यह उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज हो गया था। अब सवाल यह आता है कि जब इतना कुछ खुद राणा सांगा ने किया तो बाबर से मदद किसने मांगी थी? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने पानीपत में अपनी प्रसिद्ध जीत से बहुत पहले ही भारत की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर को फरगाना में अपनी मातृभूमि से बाहर निकाल दिया गया था। उसने साम्राज्य का सपना देखते हुए काबुल के बीहड़ पहाड़ों में 2 दशक से ज्यादा का वक्त बिताया। फरगाना और समरकंद में अपनी पैतृक भूमि के खोने का उस पर काफी बड़ा असर पड़ा और हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी उसके लिए नई संभावनाओं जैसी लगने लगी। हालांकि बाबर ने भारत पर हमला करने के लिए 1503 में कोशिश शुरू की। उसके बाद 1504, 1518 और 1519 में कई अभियान चलाए गए। पंजाब पर हमले के साथ साथ ये शुरुआती कोशिशें सफल नहीं हो पाई। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में अपनी 5वें प्रयास तक बाबर ने लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और जीत का दावा कर दिया। 1523 में बाबर को दिल्ली सल्तनत के कुछ खास लोगों से निमंत्रण मिल गया और सुल्तान सिकंदर लोदी के भाई आलम खान लोदी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा अलाउद्दीन ने इब्राहिम के शासन को चुनौती देने के लिए उनकी मदद मांगी। हालांकि आलम खान ने बाबर के दरबार का दौरा भी किया और भारत में राजनीतिक अस्थिरता के बारे में भी बताया। बाबर ने पंजाब में गुप्तचर भेजे और उनकी रिपोर्ट ने उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि बाबर के संस्मरण में बाबरनामा में राणा सांगा के बारे में काफी कुछ बताया गया है, लेकिन इसका जिक्र पानीपत के युद्ध के बाद ही मिलता है, जब बाबर राजपूत राजा के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था। इसके बाद भी 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत हासिल की। इसके बाद वो भारत में अपने पांव जमाने में कामयाब हो गया। हालांकि तैमूरियों ने जीत हासिल कर ली, लेकिन इस युद्ध में दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ और इस इलाके में कंट्रोल के लिए संघर्ष काफी और तेज हो गया। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो वो उसकी सोची समझी साजिश थी। 1527 में भरतपुर के खानवा में युद्ध शुरू हुआ। पहली मुठभेड़ राजपूतों के हाथ लगी, लेकिन अचानक एक तीर राणा सांगा की आंख में आकर लग गया और वो युद्ध भूमि से दूर हो गए। इसके बाद ही राजपूत युद्ध हार गए। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया और बाबर ने युद्ध का बदला लेने के लिए युद्ध विरोधी सरदारों से सांगा को जहर देकर मार दिया। महाराणा सांगा की 30 जनवरी 1528 ई में 46 साल की उम्र में मृत्यु हुई। तो ये थी कहानी राणा सांगा के बारे में। अब आप ही डिसाइड करके बताइए कि सदन में रामजी लाल ने जो कुछ कहा वो किस हद तक सही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।